सौभाग्य की एक बात यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में जो कहा कि यह समझ से परे है कि ट्रंप सरकार ये क्या कह रही है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा इसलिए भारत पर वो टैरिफ लगाएंगे। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने ही तो बोला था कि रूस से तेल खरीदते रहो। तो ये क्या माजरा है? अमेरिका ने क्यों कहा होगा भारत से कि रूस से तेल खरीदते रहो? मतलब अमेरिका ने तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो फिर भारत से क्यों कहेगा कि रूस से तेल खरीदो? यह समझने वाली बात है। विदेश मंत्री ऐसे ही नहीं कह रहे। ट्रंप जो बार बार भारत का नाम लेकर बोल रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा जिससे रूस ने पैसे कमाए और उसी कमाई के बल पर जंग लड़ी, इस पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करने की जरूरत है। इसलिए इसको समझिए। पहले 2022 में चलिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, आप जानते हो। अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी, तो अमेरिका और यूरोप ने क्या किया कि रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की कि रूस के साथ कोई देश व्यापार नहीं करेगा ताकि रूस को नुकसान हो और वो इस दबाव में आकर यूक्रेन पर हमले करना बंद करे। अब रूस है दुनिया का बहुत बड़ा तेल बेचने वाला देश। रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका और यूरोप ने। दुनिया में जितनी कच्चे तेल की सप्लाई है उसका 10% रूस से आता है। रोज का लगभग 1 करोड़ बैरल तेल रूस निकाल रहा था। यानी खतरा यह हो गया कि रूस का तेल अगर कोई नहीं खरीदता तो दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती, और किसी चीज की कमी हो जाती है तो क्या होता है? उसका दाम बढ़ जाता है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता तो अमेरिका को ही तेल महंगा मिलता, तो उससे तो अमेरिका और यूरोप को ही नुकसान हो जाता। तो यहां पेच फंस गया। मतलब रूस को तेल बेचने से रोकने से तो अमेरिका का ही नुकसान होने लग गया था। यानी रूस को चोट भी पहुंचानी थी, कच्चे तेल के दाम भी कंट्रोल में रखने थे। तो वो हुआ जो अब विदेश मंत्री जयशंकर बता रहे हैं, और बाकायदा तब की अमेरिकी मंत्री जैनेट येलन ने बयान दिया था कि भारत रूसी तेल खरीद सकता है, बशर्ते तेल खरीदने का रेट $60 प्रति बैरल से ज्यादा न हो। यानी अमेरिका ने क्या किया कि भारत को रूस से तेल लेने की आजादी भी दे दी, ताकि भारत जैसा बड़ा खरीदार तेल के बाकी मार्केट से भी हट जाए जहां से वो तेल ले रहा है, और तेल की कीमतें भी ना बढ़े। और रूस से तेल खरीदे भी तो रूस $60 से ज्यादा का रेट भी ना मिले रूस को, ताकि रूस को कम दाम पर तेल देने से रूस को फायदा भी ना हो। खुद अमेरिकी मंत्री जैनेट येलन ने कहा था। फिर 2024 में वहां के सहायक मंत्री जेफरी पायट ने तो यह कबूल किया था कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा उससे बाकी दुनिया के बाजारों में तेल की शॉर्टेज नहीं हुई और तेल की कीमतों में आग नहीं लगी। सेम यही बात भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गैसेटी ने कही थी। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस को फायदा पहुंचाया। कैसे? अरे बाइडेन के वक्त के अमेरिका की सरकार के लोगों के बयान ही देख लो। अमेरिका ने ही कहा था और फायदा अमेरिका का ही हुआ। अमेरिका ने अपना ही फायदा देखा था। फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो याद कीजिए क्या हुआ था मार्च में। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम क्या हो गए थे? $137 प्रति बैरल, 137, क्योंकि जंग होते ही डर बैठ गया था कि तेल की शॉर्टेज हो जाएगी। अमेरिका में हाहाकार मच गया था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती ही तेल पर है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी थी, फैक्ट्रियों में काम ठप होने लगा था, लोगों के बेरोजगार होने का खतरा था। कच्चा तेल अमेरिका की इकोनॉमी के पहिए को रोकता दिख रहा था। ये तो भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो कच्चे तेल के दाम जो $137 पर पहुंच गए थे पूरे दुनिया के लिए, वो गिरकर $70-80 के रेट पर आ गए। और ये अमेरिका की ही रणनीति थी। रूस को चोट पहुंचाने के लिए $60 की लिमिट लगा दी थी आपने। और अब कह रहे हो कि भारत ने रूस को फायदा पहुंचाया। भारत ने पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाया। भारत ने वो किया जिससे पूरी दुनिया में महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि भारत के पास रिफाइनरियां हैं जो रूस के तेल को रिफाइन कर सकती हैं। ऐसे ही नहीं हुआ ये। इसलिए अमेरिका ने यह सोची समझी रणनीति के तहत होने दिया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि इसके लिए भारत पर टैरिफ लगाएंगे।
यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से कितना कच्चा तेल लेता था पता है? रोज के सिर्फ 1 लाख बैरल, रोज के सिर्फ 1 लाख बैरल लेता था। उसके बाद कितना तेल लेने लग गया रूस से? 18 लाख बैरल रोज। ये 18 लाख बैरल रोज के जो भारत ने रूस से लिए, ये अगर भारत रूस से न लेता तो कहीं और से लेता। अब कहीं और से लेता मतलब वहां से लेता जहां से अमेरिका और यूरोप तेल लेते हैं, अरब देशों से और दूसरे तेल बेचने वाले देशों से, वहीं से लेता ना। तो वहां तेल के दाम बढ़ जाते और अमेरिका को ही वहां तेल महंगा मिलता। $137 एक बैरल का दाम तो हो ही गया था। एक अनुमान यह है कि भारत अगर रूस का तेल ना लेता तो यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम $150 के पार भी चले जा सकते थे, $200 तक भी जा सकते थे। तो किसने बचाया दुनिया में ऐसा हाहाकार न मचे उससे? और मजेदार बात यह कि अमेरिका की ही रणनीति थी और अमेरिका ने कोई मेहरबानी थोड़ी की भारत को रूस का तेल लेने देने से। भारत को रूस का तेल क्यों लेने दिया, दूसरे देशों को क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि अमेरिका को पता था कि रूस के तेल में सल्फर होता है। रूस में जो कच्चा तेल निकलता है वो खारा माना जाता है, मीठा नहीं। जैसे खारा पानी होता है, मीठा पानी होता है ना कुएं में, वैसे ही तेल के कुएं में भी होता है खारा और मीठा। तो रूस के जो ज्यादातर कुएं हैं उनसे जो कच्चा तेल निकलता है उसमें सल्फर ज्यादा होता है। यानी मोटे तौर पर समझ लीजिए कि उसको साफ करना मुश्किल होता है। यानी उसको रिफाइन करना हर देश की रिफाइनरी के बस की बात नहीं है। भारत के पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और एडवांस्ड रिफाइनरियां हैं जो ज्यादा सल्फर वाले तेल को भी आसानी से रिफाइन कर सकती हैं। अमेरिका जानता था कि भारत न सिर्फ रूस का तेल खरीद सकता है बल्कि उसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल में बदलकर दुनिया को बेच भी सकता है। यह अमेरिका के लिए ही फायदेमंद था क्योंकि इससे तेल की दुनिया में सप्लाई भी बनी रही और कीमतें भी कंट्रोल में रहीं और रूस को कम मुनाफा भी मिला क्योंकि रेट $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं देने की शर्त थी। तो रूस का तो नुकसान करवाया ना आपने, उसको तो रेट नहीं दिया जिस रेट पर बाकी तेल बेचने वाले देश तेल बेच रहे थे। फायदा तो अमेरिका का हुआ और भारत के अलावा कोई देश इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि दूसरे देशों के पास ऐसी रिफाइनरियां ही नहीं है जो इस तेल को इतनी मात्रा में खरीद पाती। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो रूस से समुद्र के रास्ते दूर पड़ते हैं, वहां रूस का तेल पहुंचने में महंगा पड़ जाता, पहुंचते पहुंचते महंगा पड़ जाता। भारत की लोकेशन भी ज्यादा दूर नहीं है रूस से समुद्र के रास्ते तेल भेजने में। और यह सब अमेरिका ने किया, अपने फायदे के लिए किया। एक तीर से कई निशाने साध रहा था अमेरिका, और कुछ गलत भी नहीं है भाई। युद्ध तो रणनीति का ही खेल होता है, लेकिन यह खेल वो भारत के बिना नहीं खेल पाता। और अफगान सरकार बदल गई तो ट्रंप अपने ही देश की बनाई रणनीति पर भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका के जो भारत पर टैरिफ हैं रूस पर दबाव डालने के लिए हैं। तभी तो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भाई भाई समझ से परे की बात है कि पहले अमेरिका ने ही कहा कि रूस से तेल लो ताकि अमेरिका को ही महंगाई की मार ना पड़ जाए। भाई करवा लेते किसी और देश से, करवा लेते किसी और देश से रूस का तेल रिफाइन। किसी और देश के पास थी रिफाइन करने की क्षमता, किसी और देश के पास रिफाइनरी नहीं थी, हमसे करवाया। चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा हो गया ट्रंप का। नतीजा क्या हुआ? जो रूस और भारत पहले से करीब थे अब और करीब आ गए। 100 बात की एक बात।